गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुजेक, इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हंस चरण सिर धार के पुन सनकादिक आचार, श्री हरि व्यास प्रताप ते रसिक पदावली सार। बोल कृष्ण बलदेव की जय, लाडली लाल की जय, प्रिया प्रीतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब जो है अभी जो चल रहा है ये अधिक मास चल रहा है। इसके दो तीन नाम हैं, कहीं अधिक मास कहते हैं, कहीं पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कहीं मल मास कहते हैं, ऐसे नाम हैं। किंतु शुद्ध नाम जो है इनका ये पुरुषोत्तम मास है। यानी ये महीना भगवान श्री कृष्ण ने हिरण्यकश्यप के लिए ये बनाया था और लिखा था। उसने वरदान जब मांगा तो उस वरदान में आया कि 12 महीना ना मरूं तेग तीर तलवार। यानी उसने वरदान मांगा कि मैं 12 महीना में से कोई महीना में नहीं मरूं। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं वरदान दे रहा हूं तो 12 महीना में नहीं मरेगा, किंतु मरेगा जरूर। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने ये 1 महीना नियुक्त किया था। ये 13वां महीना है। प्रति साल 12 महीना होते हैं, किंतु ये तीसरी साल में थोड़ा थोड़ा करके और 1 महीना निकाल लिया जाता है। इसलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। यानी भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, विष्णु भगवान का। इसलिए भगवान के नाम से इसको भगवान का नाम भी पुरुषोत्तम है। ऐसे ही इस महीना का नाम पुरुषोत्तम है। अधिक मास यानी 12 महीनन से जो अधिक है वो अधिक मास है, इसलिए इसका नाम अधिक मास है। वैसे इस महीना में यानी भगवान संबंधी यानी पुण्य तीर्थ यात्रा बोलो, भागवत बोलो, कीर्तन बोलो, ये सब जो है विशेष करके किया जाता है। जैसे देख रहे हो ना, अब 84 कोष की परिक्रमा चल रही है, गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है, कितनी भीड़ चल रही है वो है। जब लॉकडाउन है, बड़े व्यवस्था से चल रही जनता है, मास्क लगा रखी है, फिर भी चल रहे, दंडोती कर रहे हैं, दंडोती कर रहे हैं ना, देखे ना, वृंदावन में भी कर रहे हैं, गिरिराज जी में भी कर रहे हैं। और बहुत से कुछ ऐसे भी हिम्मत वाले हैं कि वो 84 की भी दंडोती करते हैं। अब प्रश्न उठता है दंडोती का, तो भगवान के सामने जब हम आरती करते हैं तो एक दंडोत करते हैं, यानी भगवान के सामने दंडोती करना यानी झुक जाना। यानी पाहि नाथ कई पाए गोसाई और भूतल परेऊ लकुट की नाही। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, पाहि नाथ मानी लकुट की नाही। यानी भगवान के सामने पे जैसे लाठी गिर जाती है ऐसे गिर जाना। यानी सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितनी भी चीज है उनसे मनुष्य सबसे रहित हो जाता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। तो अब उसकी शरण जब ग्रहण कर ली तो उसका हमारा एक मंत्र है जो हमारे गिरिराज जी में भी बोलता है, परिक्रमा में बोलता है, राधा कृष्ण की गए चरण और गोवर्धन की ले शरण। इसको बोल करके दंडोती करते हैं। तो यानी भगवान की शरण लेना, उनके चरणों को ग्रहण करना। दंडोती का मतलब यही है कि हम भगवान की शरण में पड़े हुए हैं, ब्रज रज में पड़े हुए हैं। देखा ना, मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। स्वयं मुक्ति ने आकर के कही कि नहीं कही, मेरी भी मुक्ति बता दो तुम कोई। तो मुक्त कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान ने क्या कहो, पड़ी रहो या गैल में साधु संत चल जाए और उड़ उड़ रज मुस्तक लगे तो सहज मुक्ति जाए। तुम्हारी जो मुक्ति है
वो सहज में हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सभी साधु संत महात्मा महापुरुष सभी निकलेंगे इस रास्ता में होकर के, तो उनके चरणों की रज जो है वो तुम्हारे माथे पे लगेगी। नंबर 2, हमारी ब्रज की रज लगाने से, कहीं जैसे लिखा है ना, तो कोई जगह पे जाओगे वहाँ जगन्नाथ जी में भोजन करोगे तो भोजन से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भोजन करते हैं भगवान जी। द्वारका में श्रृंगार करते हैं, भगवान के दर्शन करने से मुक्ति है जाएगी। मैंने अलग अलग जगह का एक अलग अलग महत्व है। ऐसे हमारे या ब्रज का जो महत्व है, हमारी ब्रज की रज डेली अपने शरीर पे लगाओगे, माथे पे लगाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, क्योंकि ब्रज रज ही हमारे यहाँ गटकाई जसोदा सुन माई तेरे काना ने ब्रज रज खाई, यानी ब्रज रज हमारी सबसे पवित्र है। तो आज हम जो दंडोती कर रहे हैं व देख रहे हो, वह हम भी करके आए, हमारे भक्तों ने भी हमारे साथ दंडोती करी है, तो इसमें क्या है कि हम ब्रज रज में पड़े रहे। कै दिन हम ब्रज रज का हमने वो किया है, ज़्यादा तो हम सब समय नहीं रह सकते, किंतु जितना हमको टाइम मिला उतना तो हम रहना चाहिए। आपने सब जगह सुना होगा, कथा में भी सुना होगा, भैया ब्रजरज में लौट जा, ब्रजरज में लौट जा, ब्रजरज में। अब बता ब्रजरज में लौट बे काज के आ रहे, बेगिने चुने रह जाए हम ब्रजरज में लौट बे के काज, तो बाकी के तो सब अपने आप ही भगवान बन रहे सब। इतना ही ब्रजरज में आकर के लौटना, उसमें आनंद लेना एक अलग है। तो इसलिए हम लोग ब्रजवासी, हमारे ब्रजवासिन के लिए ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है कि हम ब्रजरज को अपने माथे पर लगाते हैं, हम वृंदावन की दंडोत करते हैं, हम गिरिराज जी की दंडोती करते हैं। जैसे गिरिराज जी में आगे कई साल हो गई, पहले 3 बार हमने दंडोती किया। हमारे संग महात्मा थे, हमारे बहुत बढ़िया महात्मा थे, हमारे गुरु जी के वो कोतवाल जी धर्मदास जी नाम के महात्मा मतराम रहते थे, उनके साथ में हमने परिक्रमा किया था गोवर्धन का, 3 बार परिक्रमा दंडोती किया। अब के सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, हम वृंदावन आ गए, इसलिए अब के वृंदावन का किया है दंडोती। ये ब्रजरज है, इसमें इसको लगाने से बोलो व इसमें पड़े रहने से बोलो, हमारे एक आनंद प्राप्त होता है, एक शांति प्राप्त होती है हमने, कि हाँ हमने भगवान श्री कृष्ण की ब्रजरज अपने माथे पर धारण करी है, अपने शरीर में धारण करी है। इसलिए जहाँ तक बने, जहाँ तक मनुष्य को, मैं तो यही कहता हूँ कि इस ब्रजरज में आमें, परिक्रमा करें, दंडोती करें, खड़ी करें, दर्शन करें, और ना कछु करें तो भैया किनारे पे बैठ जाओ और वह रज को अपने माथे पे ले ले, उड़ उड़ के रज मस्तक लगेगी, तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे ब्रज का ये महत्व है। और अक्सर करके हमारे लोकल ब्रजवासी तो सबरे ही यहाँ कर रहे हैं। वृंदावन के कितने थे हमारे साथ में, जयंत पूछ भैया कहाँ के हो, बोले भैया वृंदावन के। तो ये एक आनंद हमारा एक अलग ही है। इस आनंद को सबको ही नहीं प्राप्त कर सकता है, जिसके भाग्य में ही हो। ब्रज को वास मिले वायु को, जाके मिले भाग्य में हो। जिसके भाग्य में होगा इसको वही प्राप्त कर सकता है, बाकी का नहीं प्राप्त कर सकता है इसको, चाहे वो कितनी भी चेष्टा कर ले, कितना भी कुछ कर ले, किंतु यहाँ जगह पर नहीं पहुँच सकता है, इस जगह पर नहीं आ सकता है, बा इस दंडोती को नहीं कर सकता है, बा ब्रजरज को माथे पे नहीं, तेल सावन फुलेल कितने लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो, किंतु इसको लगाना इतना सस्ता नहीं है जो आप सस्ता करके बैठे हो। नहीं, इसमें मिलने के लिए व इसको प्राप्त करने के लिए तुमको तो बिहारी जी की शरण में आना होगा, किशोरी जी की शरण में आना होगा, अनन्य भक्ति की तुमको जागृति करनी होगी, तब जा करके उस ब्रजरज में आकर के तुम मिलोगे। नहीं तो ब्रजरज तुमको प्राप्त नहीं हो सकती है। और सब कुछ प्राप्त कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, वैभव प्राप्त कर सकते हो, धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, किंतु नहीं, ये ब्रजरज और भगवान की जो शरण है इसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसको प्राप्त करने के लिए तुमको अपने भाग्य को, अपनी भक्ति को, अपने संस्कार को जागृत करना होगा, अनन्य भक्ति लानी होगी, तब जाकर के तुमको ये प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें बड़ा कष्ट है, कितनी दूर चलना पड़ता है, धीरे सो के दंडोती, एक एक दंडोती में भगवान को कितनी प्रणाम की जाती है, देखते हो ना तुम, साष्टांग पढ़ के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो उस प्रणाम करने से, दंडोती करने से हमारे भीतर के जो अहंकार है, देखो ना कितने आदमी अहंकार में बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं यूँ कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और यहाँ में क्या है, सब नम्रता हो जाओगे एकदम। तो नम्रता जहाँ हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी, वहीं तुमको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अहंकार में भक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर हम अहंकार में करके बोले और दुनिया भर के ये सब बोले तो ये क्या, ये अहंकार भरा शब्द होता है। और भगवान जो है वो निर्मलता चाहते हैं, एक प्रेम चाहते हैं, नम्रता का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ना, हमारे नहीं यहाँ वृंदावन में जितनी लीला करी है, कहीं शस्त्र नहीं उठाया है,
कोई भी शस्त्र कहीं नहीं उठाया है। किसी को भी मारा है भगवान ने तो हंस के मारा है, प्रेम से मारा है उसको। राक्षसों को मारा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मारा नहीं, कितने राक्षसों को मारा भगवान ने, पर हंस हंस के मारा, प्रेम करके मारा उनको, वैसे नहीं मारा। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस अहंकार को तुमको खत्म करना होगा और निर्मलता लानी होगी, प्रेम की जागृति करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तुमको आनंद लेने के लिए हमेशा एक प्रेम और आनंद की जागृति करनी होगी। अहंकार को खत्म करना होगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इन चीज़ों को खत्म कर दो। भगवान तो स्वयं ही ग्वारी आए लठिया लेकर के दिन भर गई चरा में, बताओ, तो स्वयं ही धूल में डोलते डोलते। तो बताओ तुम फिर अहंकार को लेकर के कहाँ घूम रही हो? निर्मलता पे आओ, एकदम अपने को बिल्कुल माखन घी बना लो। लौनी घी होता है ना, निर्मल, एकदम मुलायम। तो भगवान को वही प्राप्त कर सकता है कि जिसमें निर्मलता आएगी। ब्रज रज की धूल में मिलोगे, ब्रज रज में जा करके अपने शरीर में मलोगे उसको, और उस रज में पड़े पड़े भगवान श्री कृष्ण का आनंद लोगे, तभी तुमको ये सब प्राप्त होगा। वो भी पूर्व जन्म के संस्कार से, भक्ति की जोरता से, अपने निर्मलता बनाने के लिए, तब तुमको प्राप्त होगा, बाकी का प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम।